कि आप सबका स्वागत करता हूं बीइंग आईज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। टॉपिक ऑफ द डे जो है, आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या होते हैं और क्यों इसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया है। दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट बोला जाता है जिसमें अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ्यूचर के लिए भी उसको बचा के रखना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसमें बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हम हमारे अकाउंट में कुछ पैसे हैं हमारे बैंक में, तो 50,000 रुपए अगर आपका आपका सैलरी है, तो क्या वो 50,000 रुपए की सैलरी आप उसी महीने खत्म कर देते हैं? अगर आपने ज्यादा खर्च किया तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। अगर आप कर्ज लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव में चले जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ इसका पोर्शन इस्तेमाल करेंगे और कुछ अपने बच्चों के लिए या अपने खुद के लिए, फ्यूचर जो हमारा आने वाला कल है उसके लिए बचा के रख देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 50,000 रुपए में आपने 40,000 रुपए आपका खर्च है, तो 10,000 रुपए आपने फ्यूचर के लिए बचा के रख लिया। मतलब अगर आप पूरा खर्च कर देते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है आपके डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। मतलब आप डेवलप भी हो रहे हैं और साथ साथ आपका जो डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो एक बेहतरीन तरीके से चलते रहना चाहिए। तो उसी तरीके से दोस्तों, इन्वायरमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। हमारी जितनी भी चीजें हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही है। अगर इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है तो हमें नुकसान पहुंचता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस इन्वायरमेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई रियो डी जेनेरियो में 1992 में, जो कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। उसके बाद सस्टेनेबल गोल की बात की गई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब हमने तो बात कर ली कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सारे जितने भी यूनाइटेड नेशन की कंट्रीज हैं इसको अचीव कर पा रहे हैं, इसको कर पा रहे हैं? इसको करने के लिए वापस से कॉन्फ्रेंसेस हुई और उस कॉन्फ्रेंसेस में हमने ये एक डेट तय किया कि एक ईयर तय किया कि इस टाइम में हम इसको पूरे तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है कि वो आपको वो इन्वायरमेंटल सिस्टम इस्तेमाल करना है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जो कि वो आप खुद से अपने आप को जनरेट कर देता है, और नॉन रिन्यूएबल में जो अपने आप से खुद को जनरेट नहीं कर सकता। जैसे अगर हम बिजली चलाते हैं तो बिजली हमारा थर्मल से भी होता है, हाइड्रो से भी होता है, विंड एनर्जी से भी होता है और सोलर एनर्जी से भी होता है। तो दोस्तों, इसमें जो थर्मल पावर है वो कोयला से हमारा यूज होता है। विंड एनर्जी जो है हमारे पास विंड वेन होते हैं या फिर पवन चक्की होती है, उसके साथ हम लोग ये यूज करते हैं, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। सनलाइट के द्वारा भी हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो जो कोयला वाला पार्ट है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोयला का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो कोयला एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा। और ये कोयला अगर खत्म हो जाएगा तो एक जो बड़े लेवल पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है इस कोयले की वजह से होता है। तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें उन रिसोर्सेज पे भी अपने आप को शामिल करना पड़ेगा जिसको हम इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं। तो हमने इसका जो यूज है वो एक ऑप्टिमम यूज होना चाहिए। तो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उसी के बारे में बात कर रही है कि आप अगर फ्यूचर में अगर इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको बचा के चलना चाहिए। तो बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो दोस्तों, ये हमारा जो सिस्टम है ये डेवलप हो गया था 1992 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद जैसी जैसी जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे मीटिंग्स होते गए। तो अभी जो रिसेंट मीटिंग हुआ है 2015 में, उसमें यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर थे, इन्होंने इसको एसडीजी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जितने भी मेंबर थे उन्होंने एक मीटिंग रखी 2015 में, और उसमें पॉवर्टी को खत्म करने की बात की गई, रिड्यूस किया गया इनइक्वालिटी और बिल्ड मोर पीसफुल प्रॉस्पेरस सोसाइटी बाय 2030। मतलब क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करते करते हम पॉवर्टी का भी खात्मा करेंगे और पीसफुल एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और वो गोल हमारा कब से वो जो ईयर है वो कौन सा है? वो 2030 का ईयर है। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव जो है वो अर्जेंट इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस को फेस करना है। मतलब कि जो रिसेंट में जो प्रॉब्लम चल रही है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे होगा? कोई एक कंट्री जो कि बहुत ज्यादा धुआं निकाल रहा है, जैसे बहुत ज्यादा कोयले का इस्तेमाल कर रहा है या फिर दूसरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है जिसमें धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको भी कंट्रोल करने की बात हुई है। तो ये पॉलिटिकल हो गया। और इकोनॉमिकल चैलेंजेस कैसे हो गया कि अगर इकोनॉमिकल यूज कर रहे हैं हम, जैसे फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा लगा रहे हैं जिसमें कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट में निकल रहा है, उसको कंट्रोल करने की बात की गई है। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि हमें इसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट बात है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज को, इस गोल को अचीव करें, 2030 के पहले अचीव करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो हमारा मदर अर्थ है वो सेफ रहे, हम सब सेफ रहे, हमारे आने वाले जनरेशन भी सेफ रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके मैक्सिमम चीज़ों को हमने बता दिया। 2012 में 20 साल के बाद जो हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्फ्रेंस रियो डी जेनेरियो में, 20 साल के बाद वापस से हमारा ये 2012 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें इस गोल को बात की गई कि भाई इसको हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे। और गोल जनरेट हो गया, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमारा पहले था और एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था ये 2012 में वही रियो डी जेनेरियो में वापस से अचीव करने की बात की गई और इसको बनाया गया। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों को जरूर पहुंचाएं जिससे इनका बेनिफिट ज्यादा होता है, जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमारा चैनल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज पे बहुत ज्यादा काम करने जा रहे हैं और 1 जून से हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाला है जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो होपफुली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब कर ले और लोगों तक पहुंचा।